बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to the physics classroom of Saleh Science Academy. In this video lecture, we will talk about statistical mechanics or statistical physics. It will be a short talk considering the three basic questions about statistical physics. What is statistical physics, or what does statistical mechanics means? What it tells about a particle, and what is meant by the statistical distribution function, and how many types does it have? पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स? स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स बुनियादी तौर पर फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर स्टडी करते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड या लिक्विड या गैसेस, हमारे पास सो मैनी सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो एक नहीं बल्कि मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करके उसको रिलेट कर लें ओवरऑल सिस्टम के बिहेवियर के साथ, तो हम फ़िज़िक्स की जिस ब्रांच में ये काम कर रहे हैं उस ब्रांच को स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द overall behavior of system related to the individual properties of particles. What statistical mechanics helps या what statistical mechanics do? Statistical mechanics के अंदर होता क्या है? Statistical mechanics help करती है, किस काम में help करती है? To find a most probable way to distribute energy E among n number of particles in thermal equilibrium at temperature T। यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि मोस्ट प्रॉबेबल वे कौन सा है एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी E को n नंबर ऑफ़ पार्टिकल के अंदर जो कि आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं डिवाइड करने का। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। व्हाट इट टेल्स? जैसा कि हम जानते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें ये नहीं बताती कि इस पार्टिकल की सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन किस किस के साथ हुई है और कैसे कैसे हुई है, लेकिन हमें ये बताती है कि किसी पार्टिकल की किसी ख़ास इंस्टेंट के ऊपर ख़ास एनर्जी में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या इट टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी एट सर्टन इंस्टेंट। let us explain it with an example। हमारे पास एक पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी E1 है और वो E1 एनर्जी टाइम T1 पर पोजेस कर सकता है। तो हम ये चीज़ जो है कि टाइम T1 के ऊपर पार्टिकल एनर्जी E1 पोजेस करेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताती है। और ये नहीं बताती कि पार्टिकल्स की इंटरेक्शन या लाइफ हिस्ट्री क्या है और पार्टिकल्स किस किस के साथ इंटरेक्ट हुआ है। As we have stated earlier that the program of statistical mechanics begins with finding the most probable way of that the energy E is distributed among the n particles. When particles are placed together, when particles forms a bulk solid or in a system of particles make interactions with each other.
जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं तो एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती हैं, यहाँ तक कि पार्टिकल्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुँच जाते हैं। तो हमारे पास सर्टन स्टेट्स ऑफ एनर्जी के अंदर सर्टन पार्टिकल्स जो हैं वो लाई करते हैं। जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट ऑफ एनर्जी ई, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट ऑफ एनर्जी ई के पार्टिकल के एनर्जी ई में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नाम दिया जाता है। एन ऑफ ई इज़ इक्वल टू जी ऑफ ई इनटू एफ ऑफ ई। एन ऑफ ई से क्या मुराद है? एन ऑफ ई से मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी वैल्यू ई। जी ऑफ ई से क्या मुराद है? नंबर ऑफ अवेलेबल इन स्टेट्स ऑफ एनर्जी ई। एफ ऑफ ई से क्या मुराद है? एफ ऑफ ई gives us the probability of finding the particle with energy E, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट ऑफ एनर्जी ई। एफ ऑफ ई जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नाम दिया गया है ये 3 टाइप्स का है। एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ये क्लासिकल पार्टिकल्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जो कि जिसके एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये डिफ़ाइन किया जाता है a e⁻⁻e/k_t। एफ एम बी ऑफ ई का क्या मतलब है? एफ एम बी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल टू हैव एनर्जी ई। के क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, और टी क्या है? एट सर्टन टेम्परेचर टी हमने प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो। ए क्या है? ए सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ई फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो एन ऑफ ई बराबर होगा जी ऑफ ई नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ स्टेट्स विद एनर्जी ई मल्टीप्लाइड बाई एफ एम बी इंटू ई, और ये बराबर होगा g इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई e⁻e⁻e⁻k_t। k is Boltzmann distribution function. Fermi direct distribution function is equal to f d of e is equal to 1/e⁻e−ef/kt plus 1. What it gives? It gives the probability of finding a particle in energy E at absolute temperature T. This distribution function is applicable to only fermions, that is the particles which have half integral spin। और ये पार्टिकल इस फार्मूले के अंदर E से मुराद वो एनर्जी है जो पार्टिकल पोजेस करता है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ली जा रही है। एफ एक नई टर्म है, इसको फर्मी एनर्जी का नाम दिया जाता है। ये इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है कि द हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल होता है उसको फर्मी एनर्जी का नाम दिया जाता है। अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करना चाहें
नंबर ऑफ़ फर्मियान्स फाइंड करना चाहें तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे n इंटू ई बराबर जी इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई एफ डी ऑफ ई। जी ऑफ ई क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी ई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन स्टेट स्मॉल ई। Bose-Einstein distribution function. Bose-Einstein distribution function tells us the probability of finding a boson in energy E at particle temperature T. Bosons are the particles having integral spins. For example, phonons and photons and liquid helium at low temperatures. What the terms in the formula? E is the energy for which the probability is discussed. EF is the energy, Fermi energy. K is Boltzmann's constant. T is the temperature minus 1. If we want to find the number of particles, number of bosons having energy E at temperature T, then we use the formula n of E is equal to g of E multiplied by 1 over e raised to power E minus EF over KT minus 1, while g of E denotes the number of states with energy E and FB of E denotes the probability of finding a particle in energy E. That is the end of today's lecture.